कंट्रोवर्सी जहां से स्टार्ट हुई एक्चुअली दैट पर्सन इज विद अस राइट नाउ। शहबाज राना साहब मेरे फॉर्मर कॉलीग भी हैं, दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, और ये चिंगारी जो है ये फुलझड़ी एक्चुअली यहां से स्टार्ट हुई थी। तो शहबाज राना साहब से ही हम लोग सारे जरा मिलकर पूछ लेते हैं। शहबाज साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो आपने पटाखा फोड़ा है इसके हवाले से सबसे पहले बात तो बताइए कि डिनाई किया जा रहा है, नून लीग की जानिब से भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कहा, इसको फेक न्यूज़ का इन्होंने नाम दिया, लेकिन ऑब्वियसली वी विल नॉट डाउट योर क्रेडिबिलिटी। जरा को थोड़ी सी तफसील बताइए, ये कहां से ये सिलसिला शुरू हुआ, कुछ इसका बैकग्राउंड और अपनी स्टोरी का खुद बयान कीजिए सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया आपके इंट्रोडक्शन का। देखिए, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस चीज़ को डिनाई कर रही है वो इस चीज़ को डिनाई नहीं कर रही कि इसहाक डार साहब का नाम किसी स्टेज पे या PMLN पे डिस्कस नहीं हो। वो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो ये कह रही है कि हमारे साथ ये नाम डिस्कस नहीं हुआ और हमने इसकी इंडोर्समेंट नहीं दी। और ये वाली जो खबर है इंडोर्समेंट वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो एक्सप्रेस ग्रुप की नहीं है, वो किसी और की है। उसके ऊपर उनका एक रिएक्शन बनता है, क्योंकि मेरी जो खबर है उस पर मंसूर साहब मैंने एक बड़ी सिंपल सी सीधी एक खबर थी, उसके 3 एस्पेक्ट्स थे, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मेरी खबर ये थी कि इलेक्शन एक्ट 2017 में एक अमेंडमेंट लाने की कोशिश हो रही है, जिसके तहत जो केयर टेकर गवर्नमेंट होगी उसके पास मैंडेट होगा कि वो 2 से 3 माह का जितना भी उसका ड्यूरेशन होती है उसकी बियॉन्ड वो इकोनॉमिक मैटर्स में फैसले कर सके, जिसकी तस्दीक कल इसहाक डार साहब ने खुद कर दी आदिल शाह साहब के प्रोग्राम में। दूसरा मेरी उस स्टोरी का एस्पेक्ट ये था कि ये इसलिए किया जा रहा है कि पाकिस्तान कुछ एग्रीमेंट्स करना चाह रहा है मुत्तहदा अरब अमारात के साथ, जिसके तहत उनके साथ कुछ हम पोर्ट्स, सी पोर्ट्स की डील कर रहे हैं। फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एक्ट है जिसमें एक तरफ फ्री ट्रेड 80% जो अशिया दरामद होंगी UAE से वो ड्यूटी फ्री होंगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तीसरा उसका एस्पेक्ट ये था कि एक पाकिस्तान सॉवरन वेल्थ फंड बनाया जा रहा है, वो भी UAE की मदद से। और जो फाइनल पॉइंट था स्टोरी का वो ये था कि इन सारी चीज़ों को ओवरसी करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का ये ख्याल है कि इसहाक डार साहब का नाम प्रपोज कर दिया जाए, कंटिन्यूटी भी रहेगी, हमारा बंदा भी होगा। और शहबाज साहब एक मिनट, ये जो आखिरी आपने जुमला कहा कि ये मुस्लिम लीग नून का ये ख्याल है, व्हेन यू से दैट मुस्लिम लीग नून का ये ख्याल है, यू मीन ऑल द मिनिस्टर्स, ऑल द टॉप 5 जो मुस्लिम लीग नून के मौजूद हैं, वो उनके दरमियान ये चीज डिस्कस हुई, देवर ऑन बोर्ड, नवाज शरीफ साहब भी ऑन बोर्ड थे, प्राइम मिनिस्टर भी ऑन बोर्ड थे, ये मतलब है आपका? नहीं, मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं है। आपको पता है मंसूर साहब, आप बहुत करीब से जानते हैं PMLN को, ये PMLN का कल्चर नहीं है कि वो सबको बिठा के फैसले करे। उनकी एक किचन कैबिनेट होती है, उस किचन कैबिनेट को में से भी जो टॉप फैमिली मेंबर्स थे उनको पता था। सो लेट मी पुट दिस वे कि PMLN के अंदर जो टॉप लोग थे उनको ये पता था, और शायद एक जगह पे और भी पता था। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिनाई कर चुकी है कि हमारे साथ बाकायदा डिस्कस नहीं हुआ। हो सकता है कि कुछ इनफॉर्मली किसी टॉप लेवल पे उनको भी बताया गया हो या उनसे बात की गई हो। तो जब मैं ये कहता हूं कि PMLN की पॉलिटिकल लीडरशिप में ये डिस्कशन हो रही है, तो जहां तक ये बात है कि PMLN की पॉलिटिकल लीडरशिप में इसहाक डार साहब का नाम डिस्कस हुआ, कल डार साहब ने इस चीज को डिनाई नहीं किया, एहसन इकबाल साहब ने कल इस चीज को डिनाई नहीं किया, मोहम्मद जुबैर साहब ने डिनाई नहीं किया, ख्वाजा आसिफ साहब की 2 तरह की स्टेटमेंट्स आई हैं। एक मैंने उनका वो स्टेटमेंट देखी है, गालिबन मोहतरमा अलीना के जो उनका था इंटरव्यू, उसमें उन्होंने कहा जी कि हुकूमत के अंदर ये जब चीज़ डिस्कस हुई तो उसमें ये ख्याल था कि ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। फिर आज कहीं वो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर से जब उन्होंने कोई सवाल किया तो उन्होंने कहा जी कि नहीं, ऐसा नाम डिस्कस ही नहीं हुआ। अच्छा। इसमें जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था वो खत्म हुआ जब ये खबर कल हमारी आ गई अखबार में। उसके बाद क्या डेवलपमेंट्स हुई, फिर कल रात को चैनल, प्राइवेट टीवी चैनल जिस तरीके से उसको रिपोर्ट किया, उससे कंट्रोवर्सी पैदा हुई। अच्छा, हमने बड़ी एक स्ट्रेट और क्लीन स्टोरी फाइल की थी जो आज भी अपनी जगह। जी राणा साहब, मुजम्मल सोहरवर्दी साहब आपसे सवाल करना है, द फ्लोर इज ओपन नाउ। जी मुजम्मल साहब। राणा साहब, आपने अभी कहा कि मुस्लिम लीग नून के अलावा भी एक बंदा ऑन बोर्ड था इसके ऊपर, वो एस्टैब्लिशमेंट थी, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो नहीं थी, फिर एस्टैब्लिशमेंट थी ऑन बोर्ड। सही है, तो उनसे डिस्कस हुआ डार साहब का नाम। देखिए मैं मुजम्मल साहब, ये मैं नहीं कह सकता कि एस्टैब्लिशमेंट थी या नहीं थी, एक नहीं थे, एक से ज्यादा थे। हो सकता है पीपल्स पार्टी का भी कोई टॉप मैन हो सकता है एस्टैब्लिशमेंट का हो, आई कैन नॉट से दैट, बट व्हाट आई कैन शो यू व्हिच इज आल्सो रिफ्लेक्टेड इन द स्टोरी, दिस स्टोरी वाज फाइल्ड आफ्टर गेटिंग इट वेट फ्रॉम वेरियस प्लेसेस, नॉट द स्टोरी बीइंग वेटेड, द इंफॉर्मेशन आपने इसको क्रॉस वेरीफाई किया, क्योंकि ये बड़ी सेंसिटिव इस तरह की स्टोरीज होती हैं।
एंड हमें अपनी क्रेडिबिलिटी अपनी स्टोरी से भी ज्यादा प्यारी, हर चीज से ज्यादा प्यारी है। तो शहबाज साहब मुझे ये बताएं कि एक तो अब आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा रिएक्शन या रिस्पांस आना शुरू हुआ ना, पीपल्स पार्टी को तो बाकायदा कहना पड़ गया उनकी लीडरशिप को कि जी ऐसा कोई नाम फाइनल नहीं हुआ। आपने बता दिया कि शायद उनके साथ डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन ये नाम ज़ेरे गौर था। सवाल ये कि आज जो PMLN की तरफ से स्टेटमेंट्स अब आना शुरू हो रहे हैं उनके लीडर्स की तरफ से, आपके ख्याल में क्या ये अब इसकी वजह क्या है? अच्छा, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। PMLN डज नॉट मीन द होल PMLN, जैसे मैंने पहले भी बोला। कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं पार्टी के अंदर, सीनियर लोग, आम नहीं, जिनकी मुखालफत हो सकती है डार साहब की, या वो दो ग्राउंड्स के ऊपर डार साहब की वो मुखालफत कर सकते हैं। एक वो उनका पार्टी की पॉलिटिक्स होती है, और दूसरा वो जेन्युइनली फील करें कि नहीं ये बात ठीक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली अगर आपको शायद कोई प्रॉब्लम ना हो, बट आप अखलाकी तौर पर जो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस पर कंप्रोमाइज हो रहा है, न्यूट्रलिटी जो है वो कंप्रोमाइज हो सकती है। इट कुड बी एनी एस्पेक्ट। सो विद इन द PMLN भी अगर आप उनका जो कल का रिएक्शन देखें, और इवन के जो आज मरियम औरंगजेब साहिबा की भी स्टेटमेंट आई, उन्होंने एक प्रोसेस की बात की है। शी डिडंट से कि डार साहब का नाम डिस्कस हुआ या नहीं, उन्होंने कहा जी कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो पहले गाइडेंस लेंगे बड़े मियाँ साहब से, और फिर वो बात करेंगे, और फिर वो सारा वो प्रोसेस आगे चलेगा। सो इट हैज इट्स ओन स्टोरी, बट द बॉटम लाइन इज मे बी जो कल जियो की भी खबर थी, हो सकता है वो भी ठीक हो कि जी किसी जगह पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी डिस्कस हुई, उन्होंने एंडोर्स किया है। अब चूंकि वो जियो की खबर, उसके ऊपर मैं नहीं कमेंट कर सकता। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रिएक्ट किया है जियो की खबर के ऊपर विदाउट नेमिंग जियो, तो वो उसकी मुझे नहीं पता उसका बैकग्राउंड क्या है, वो रिपोर्टर बेहतर जान सकता है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेहतर जान सकती है। बट हो सकता है कि उनके पास कुछ ऐसी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हो। ठीक, शहबाज आप कह रहे थे जो सेक्शन 230 के हवाले से आपने जो खबर अपनी फाइल की है, उसमें कहीं ये भी जो है ये परसेप्शन है कि क्योंकि इसमें जो अमेंडमेंट्स की जा रही हैं कि जो इलेक्शन है वो 3 महीने से जो है वो ज़्यादा जो है वो टाइम उसका तजावुज़ कर सकता है, जो शहमगोइयाँ हो रही हैं, मार्च अप्रैल का टाइम जो है दिया जा रहा है, कहीं ये कोई आपको फील आई या कोई आपकी अगर किसी से बात हुई हो? देखिए डॉक्टर साहब, इसमें व्हाट आई फील कि जो एक वजह पॉलिटिकल हो सकती है, क्योंकि मैंने अपनी स्टोरी को बिल्कुल इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के ऊपर रखा था। इसहाक डार साहब को नाम तजवीज़ करने की या डिस्कस करने की अगर तजवीज़ नहीं भी हुआ, तो एक वजह यह भी हो सकती है कि अगर कोई अटेम्प्ट हो कि इलेक्शन को आपने खींचना है बियॉन्ड 3 मंथ्स, और ऐसे वक्त में जब आपके सेक्शन 230 में तरमीम भी आ जाए और एम्पावर भी हो जाए केयर टेकर गवर्नमेंट जो है इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, कल कोई भी हो सकता है अगर डार साहब नहीं है तो फिर एक खदशा ये भी, अगर आपने उसको एम्पावर भी कर दिया और बंदा भी कोई और आ गया, तो फिर तो हो सकता है चीजें जो हैं वो PMLN के या कोलिशन पार्टीज के हाथ से स्लिप हो जाए। तो वन फैक्टर, आई एम गिविंग माय एनालिसिस नॉट द इंफॉर्मेशन, वन फैक्टर ऑफ डिस्कसिंग द नेम ऑफ इसहाक डार कुड बी कि ऐसा बंदा हो जो फिर मेक श्योर करे कि नवाज शरीफ साहब भी वापस आ जाएं, वो मामला भी रिस्क फ्री, जो आज सुहेल वड़ाई साहब ने जियो पे कहा कि जो मियाँ साहब की एक स्ट्रेटजी है, मियाँ नवाज शरीफ साहब की, कि वो रिस्क फ्री काम करते हैं, तो रिस्क फ्री इलेक्शंस भी हो जाएं, हैंडिंग ओवर भी हो जाए अगली गवर्नमेंट को, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है इसके अंदर। शहबाज, अब देखें, आप ज़्यादा तो इकॉनमी को कवर करते हैं, और आपने ख़ुद कहा कि मैंने अपनी स्टोरी को इकॉनमी तक रखा, लेकिन अब सवाल ये है कि ये भी बहुत चल रहा था कि माहिर मईशत होना चाहिए, लोग हफीज़ शेख का नाम ले रहे थे, रज़ा बाकर का नाम ले रहे थे, और अगर माहिर मईशत होना चाहिए तो डार साहब ने कहा जिन्होंने पट्ठा बिठाया वो उनको क्यों लाऊं, मैंने तो पट्ठा गोल कराया, मुझे लगा लें। तो फिर अब अगर ये तीनों नहीं, तो फिर आप बताते हैं और माहिर मईशत कौन बच गया जिसको हम देख लें निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर? देखिए माशाल्लाह, आप इतने 4 ज़हीन तरीन लोग बैठे हुए हैं और पॉलिटिकल ये चीज़ ज़्यादा है मोर देन द इकोनॉमी। मैं एक बात कह सकता हूँ, रज़ा बाकर माइट नॉट हैव बीन दैट सीरियस कैंडिडेट, क्योंकि उनकी जो स्टेट बैंक थी अंडर रज़ा बाकर साहब, वो और उनके जो डिसीजंस थे वो कोई इतने प्रूडेंट नहीं थे। आपने जैसे खास तौर पर उनकी एक चीज़ अच्छी थी रज़ा बाकर साहब की, जिसकी तारीफ करनी चाहिए, कि कोविड के टाइम पे उन्होंने जो हैंडलिंग की, जो कंपनीज को और उन्होंने बिजनेसेस को लोन्स दिए, हमने बड़े अच्छे तरीके से कोविड के पीरियड को गुजारा, जिसमें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गवर्नमेंट का भी रोल है पॉजिटिव, और स्टेट बैंक का भी है। लेकिन अदर देन दैट कुछ ऐसी चीजें हो रही थी वो शायद इतनी मेच्योरिटी के लेवल से नहीं हो रही थी। दूसरा जो है डॉक्टर हफीज शेख साहब का नाम, दैट इज वेरी क्रेडिबल नेम इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशन, हैविंग गुड रिलेशंस विद द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह, वर्ल्ड बैंक में उन्होंने काम भी किया है, उनके बाकी जगह पे भी ताल्लुकात हैं, इसमें वाशिंगटन एस्टेब्लिशमेंट में भी हैं।
तो ये वो फैक्टर्स हैं जो उनकी फेवर में जाते हैं। जो चीज़ हफीज शेख साहब की या रजा बाकर साहब की फेवर में ना जाती हो वो ये हो कि अगर किसी स्टेज पे कोई ये फैसला कर ले कि जी हमने इलेक्शंस 3 माह में नहीं करवाने, तो शायद फिर वो जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर उनकी बात सुन लें। तो अगर कोई ऐसा शख्स हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बैकग्राउंड हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हो, प्रेफरेबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बैकग्राउंड हो, तो शायद फिर इलेक्शन की जो होल्डिंग है और उसकी जो उसके जल्दी होने का एक जो है वो फैक्टर हो। बट इसके अंदर एक चीज मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूं विद माय ओन लिटिल एक्सपीरियंस, लिटिल इन्फॉर्मेशन। जी प्लीज गो अहेड। मंसूर साहब आप कुछ कह रहे थे? जी उसके अंदर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर हो और जो भी हालात हों, दुनिया इस वक्त जो है ना वो पाकिस्तान के साथ जो कारोबार है वो तब तक करने को तैयार नहीं है जब तक लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ जाएगी। कपल ऑफ वीक्स बैक आई वाज इन ब्रसल्स, दैट वाज द मैसेज ओवर देयर कि जी आप इलेक्शंस के ऊपर बहुत बड़े कंसर्न्स थे ब्रसल में, यूरोपीय यूनियन के अंदर। फिर इसके बाद वाशिंगटन की भी ये ख्वाहिश है कि टाइम पे इलेक्शंस हों, बीजिंग की भी ये ख्वाहिश है, गल्फ कंट्रीज की भी ये ख्वाहिश है। तो पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं जिसकी वजह से भी यहाँ पे पहुंचे, इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, हम मजीद अफोर्ड नहीं कर सकते अनसर्टेनिटी ऑन दी पॉलिटिकल फ्रंट। अच्छा शहबाज साहब, मैं बिकॉज आई हैव टू रैप दिस अप, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस सेगमेंट। ये आपने जो स्टोरी दी उसके बाद जो तूफान आया, उसके बाद जो डिनाइल्स आ गए, क्या अब आपकी खबर और आपके तज्जिए के मुताबिक इसहाक डार साहब का आपने पता काट दिया है अब इस रेस में से, या आपके ख्याल में अभी भी इसहाक डार साहब इस रेस के अंदर मौजूद हैं? मेरा नहीं ख्याल कि अभी गेम ओवर है, गेम इज स्टिल ऑन। किस लेवल तक जो एक नुकसान हुआ है डार साहब को इस सारी चीज का कि, और पर्सनली शायद मैं ना करता, बट आई एम प्रोफेशनल रिपोर्टर, मुझे अपना काम करना चाहे मेरे पास खबर आ जाए। अगर ये खबर आप लोगों को 7-8 अगस्त के आसपास पता चलती तो आपके पास रिएक्शन का टाइम ही ना होता। अब खबर आ गई है, रिएक्शन हो गया, इसका डेफिनेटली डार साहब को नुकसान तो होगा। आपको उस वक्त सोचने का टाइम, करने का टाइम, अब सब कुछ, सारे व्यूज, लीगल एस्पेक्ट्स, सब कुछ सामने चीजें आ गई, मॉरल एस्पेक्ट सारे सामने आ गए, पीएमएल के एन के अंदर से डाइसेंटिंग वॉइसेस आ गई। उस वक्त ये टाइम ना होता, नवाज शरीफ साहब को पता होता, शहबाज शरीफ साहब को पता होता, डार साहब को, जरदारी साहब को, एस्टेब्लिशमेंट को और राजा रियाज साहब को, और काम हो जाता। तो अब वो चीज शायद बहुत मुश्किल हो गई है, बट आई वुड स्टिल से देयर इज स्टिल सम स्लाइट चांस ओवर देयर।